हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर। टीजीटी पीजीटी परीक्षा के संबंध में एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट आप सभी के सामने निकल कर आ रही है, जहां पे आप सभी के सामने सारी की सारी जो चीज़ें वो स्पष्ट कर दी गई हैं। यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट को लेकर आयोग के माध्यम से अनाउंसमेंट भी की गई है। साथ ही साथ अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट के अलावा आप सभी के लिए ऑफिशियल जानकारी के साथ आप सभी को मैंने बताया भी था कि अगर आप टीजीटी पीजीटी 2022 में आवेदन कर चुके हैं तो अपनी तैयारी करते रहें। डिटेल में बात करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। बाद में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती यानी कि उत्तर प्रदेश की 51,112 नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि टीजीटी पीजीटी भर्ती के संबंध में बहुत सारी अलग अलग तरह की चीज़ें सोशल मीडिया पर चल रही हैं और ज़्यादातर अभ्यर्थी इस बात को लेकर परेशान भी है, होना लाजमी भी है, क्योंकि हर एक भर्ती के संबंध में जब भी कोई जानकारी आती है तो आयोग के माध्यम से जानकारी जब तक नहीं आ जाती तब तक अभ्यर्थियों को परेशान होना ही पड़ता है। अभी हाल ही में आप सभी ने देखा था कि टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर आप सभी के लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से जब सभी जिलों को पत्र लिख करके परीक्षा केंद्रों की जानकारी मांगी गई तो उसके बाद अभ्यर्थियों के मन में कहीं ना कहीं इस बात को लेकर सवाल थे कि इतनी जल्दी परीक्षा कराने की वजह क्या है। ये तो आप भी जानते हैं कि महाकुंभ होने की वजह से कहीं ना कहीं आयोग का ये मोटिव था कि परीक्षा को एज सून एज पॉसिबल करा लिया जाए और दिसंबर और जनवरी के बीच का ही समय मिल रहा था परीक्षा कराने के लिए। और दिसंबर और जनवरी के बीच में जब परीक्षा को लेकर कहीं ना कहीं तैयारी की जाए तो निश्चित तौर पर बहुत सारी ऐसे फैक्टर्स हैं जो आयोग के सामने आते हैं। अब कल भी एक शिक्षा सेवा चयन आयोग पर बैठक हुई थी और बैठक होने के बाद मैंने आप सभी को जानकारी दी थी। कुछ लोग होते हैं बैठक शुरू होने पर जानकारी देते हैं, फिर बैठक खत्म होने पर देते हैं, तीन तरह की जानकारी के बाद भी अभ्यर्थी कन्फ्यूज रहते हैं। लेकिन मैं आपको वो सभी जानकारी देता हूँ जो सटीक सही ऑथेंटिक होती है। कल का अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा तो मैंने आप सभी को बताया भी था कि टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर भी कल की तारीख में बैठक हुई थी और आपको कहीं से जानकारी अगर मिली होगी, सोशल मीडिया पे भी चल रहा था कि कल की बैठक में टीजीटी पीजीटी को लेकर विचार नहीं हो पाया। देखो, मैंने आप सभी को बताया था कि टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर कल जब बैठक हुई थी उस बैठक के अंदर भी इस मामले पर विचार किया गया था और टीजीटी पीजीटी संबंध में अधिकारियों के माध्यम से जो तैयारियां उससे जायजा लिया गया था कि हमारा जो प्रोसेस है वो कहां तक पहुंचा है परीक्षा कराने के लिए। लेकिन मैंने कल ही बताया था कि आपकी एग्जाम डेट को लेकर कल भी कुछ फाइनल नहीं हो पाया। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है पर्याप्त संख्या में आप सभी के जो परीक्षा केंद्रों की तरफ से कंफर्मेशन ना आ पाना, और जब तक वो नहीं आ जाता तब तक आप सभी के लिए इंतजार किया जा रहा था। आज इसी के संबंध में एक बड़ी जानकारी आप सभी के सामने फिर से निकल कर आ गई है टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा को लेकर, क्योंकि आज कुछ अभ्यर्थी शिक्षा सेवा चयन आयोग पहुंचे हुए थे जानकारी लेने के लिए टीजीटी पीजीटी भर्ती की परीक्षा के बारे में। उसके बाद से लगातार अभ्यर्थियों के कमेंट्स भी आ रहे थे कि सर इसके बारे में क्या अपडेट है। तो ये बात सच है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग के पास में जब चीज़ें मांगी जाती हैं या फिर पूछी जाती हैं तो पूरी जानकारी वो देते नहीं है सही तरीके से, क्योंकि आप जानते हैं क्योंकि जब तक सारा कुछ होना जाए वो अनाउंस करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। अब इसी को लेकर आज की तारीख में टीजीटी पीजीटी भर्ती से संबंधित कई अभ्यर्थियों ने मुलाकात की और मुलाकात करके कहीं ना कहीं इसके बारे में जानने का प्रयास हुआ कि टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर क्या अपडेट है और जो शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से बैठकें की जा रही हैं उसके बारे में क्या अपडेट है। तो शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से कल की बैठक को लेकर वही सारी बातें बताई जो मैंने आपको कल बता दी थी आकर के कि टीजीटी पीजीटी भर्ती पर विचार किया गया था लेकिन परीक्षा तिथि के लिए कंफर्म नहीं कर पाए। उसकी वजह ये रही कि टीजीटी पीजीटी एग्जाम को लेकर जो आप सभी की परीक्षा करानी है उससे संबंधित अभी बड़ी संख्या में परीक्षा केंद्रों का जवाब आना बाकी है। रही बात आप सभी के एग्जाम को लेकर क्या होने जा रहा है, तो शिक्षा सेवा चयन आयोग ने एक बड़ी अनाउंसमेंट की है और ये अनाउंसमेंट आप सभी के लिए ये है कि वो एक बार फिर से परसों मीटिंग करने जा रहे हैं। मैंने आपको बताया भी था कि इस महीने आप सभी के लिए काफ़ी कुछ देखने के लिए मिलेगा। परसों एक बार फिर से शिक्षा सेवा चयन आयोग में एक बैठक होगी और उस बैठक के बाद टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर जो स्थिति है वो ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएगी। मैं आप सभी को सुनवा भी देता हूँ जिससे कि जिन अभ्यर्थियों के मन में इस बात को लेकर सवाल है वो भी क्लियर हो जाए, क्योंकि टीजीटी पीजीटी एग्जाम को लेकर शिक्षा सेवा चयन आयोग का प्रोसेस तो चल रहा है। ये नहीं कह सकते कि आयोग की तैयारी नहीं चल रही है, क्योंकि तभी तो आयोग ने पत्र जारी किए थे। तैयारी चल रही है तभी पत्र जारी किए गए थे, लेकिन फाइनल वो तब करेंगे आप सभी की एग्जाम को लेकर जब परीक्षा केंद्रों की संख्या मिलेगी। तो सीधे तौर पर अब शिक्षा सेवा चयन आयोग परसों एक बार फिर से मीटिंग करने जा रहा है आप सभी के एग्जाम को लेकर और उसके बाद चीज़ें फाइनलाइज होंगी कि आप सभी की एग्जाम डेट क्या रहने वाली है।
आप यहाँ से सुन भी सकते हैं। आज हम सबकी मुलाकात आयोग के सचिव मनोज सिंह जी से हुई। साथियों, आज जो तमाम प्रकार की भ्रांतियां थी, तमाम प्रकार की जो समस्या थी, तमाम प्रकार की जो चीज़ें निकल के आ रही थी सोशल मीडिया पर, उसको लेकर के आज आयोग के सचिव मनोज सिंह जी से मुलाकात हुई, जहां पर उन्होंने टीजीटी पीजीटी के संबंध में कहा कि अभी महाकुंभ लग रहा है। इस पे कल भी हम सबकी बैठक हुई थी। बैठक में अभी निष्कर्ष नहीं निकला कि परीक्षाएं कब होगी, क्योंकि महाकुंभ लगने की वजह से परीक्षाएं कराने में अव्यवस्था हो सकती है। इसलिए अभी इस संबंध में परसों हो सके संभवतः फिर बैठक हो, लेकिन अभी टीजीटी पीजीटी की कोई निर्धारित तिथि नहीं निकल के आई है, ना ही इस पर भी कोई विचार चल रहा है। और इसको सुनने के बाद आप सभी के मन में जितने भी सवाल हैं वो ऑलमोस्ट आप सभी को मैं बता दूं कि शिक्षा सेवा चयन आयोग ने लगातार 2 से 3 अलग अलग जिलों के अंदर पत्र आप सभी ने सोशल मीडिया साइट्स पे देखे थे। इसके अलावा शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से कई भर्तियों को लेकर जब मीटिंगें हुई तो मीटिंग के अंदर भी टीजीटी पीजीटी का मुद्दा उठाया गया। तो मुद्दा तो उठाया जा रहा है, लेकिन जो आप चाहते हैं कि भाई आयोग हमारे सामने एग्जाम डेट की घोषणा कर दे, वो अभी इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि परीक्षा केंद्रों की तरफ से जवाब का इंतजार है। अब देखना ये होगा कि जब परसों ये बैठक होगी, उस बैठक के अंदर क्या शिक्षा सेवा चयन आयोग के पास में पर्याप्त संख्या में परीक्षा केंद्र अवेलेबल होंगे। अगर परीक्षा केंद्र अवेलेबल होते हैं तो यस 100% आप सभी के सामने टीजीटी पीजीटी को लेकर एग्जाम डेट की घोषणा हो जाएगी। अगर परीक्षा केंद्र नहीं मिल पाते हैं तो ही इस केस के अंदर चीज़ों को कहने की डिले किया जाएगा, क्योंकि महाकुंभ का समय है, परीक्षाएं बीच में लगी हुई हैं। मुश्किल तो होगा, आयोग के लिए आसान नहीं है ये सारा कुछ करना। अब ये तो बात हो जाती है टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम को लेकर, लेकिन इसी के साथ अगर बात कर ली जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के लिए। आज अभ्यर्थियों ने नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में भी शिक्षा सेवा चयन आयोग के सचिव से जानकारी मांगी। अब शिक्षा सेवा चयन आयोग के सचिव क्या कहते हैं वो आप सभी यहाँ से सुन सकते हैं, अभ्यर्थियों को जो जानकारी दी गई है। आज मुलाकात का क्रम ये रहा कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के संबंध में आयोग का क्या निर्णय है, इस पर क्या कार्य कर रहा है और हम सबकी मांग कहां तक पहुंची। पहला सवाल हमारा इस संबंध होने के बाद, दूसरा हमारे पास तमाम साथियों का फोन मैसेज आ रहा था कि टीजीटी पीजीटी की परीक्षाओं को लेकर के, आया की परीक्षाओं को लेकर के, जिसको लेकर हमारे पर बहुत सारे साथी लगातार परेशान थे कि सोशल मीडिया अखबारों पर रोज भ्रांतियां और अनेक प्रकार के खबरें प्रकाशित हो रही थी, जिसको लेकर के आज एक सवाल इस बात को लेकर के सचिव जी से मुलाकात हुई, जिसमें सचिव जी द्वारा कहा गया कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए बेसिक विभाग से बैठक जो चल रही है अभी जल्द उस पर निर्णय लिया जाएगा। और फिलहाल आप सब सरकार पर और आयोग से भी मुलाकात करते रहें, बेसिक शिक्षा विभाग से भी बात करते रहें और अपनी मांग वहां तक पहुंचाते रहें, जिससे अध्याचन के लिए वो आयोग को भेज सकें। तो यहाँ पे उनके माध्यम से जानकारी दी गई है कि भाई जो उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती का मामला है उससे संबंधित सरकार और आयोग के माध्यम से मीटिंगें की जा रही हैं, लेकिन अभी तक उनके पास अध्याचन नहीं मिले हैं। अगर अध्याचन मिल जाते हैं तो उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा। फिलहाल सचिव के माध्यम से दी गई जानकारी के मुताबिक उनका कहना तो है कि परीक्षाओं को लेकर उन्होंने कहा है कि अध्याचन भेज दिए जाएँ, लेकिन भर्ती का विज्ञापन आना अध्याचन पर ही डिपेंड करेगा। और टीजीटी पीजीटी की परीक्षा कराना परीक्षा केंद्रों पर, दोनों चीज़ें लटकी हुई हैं। देखना महत्वपूर्ण है क्या हो पाता है। फिलहाल 1-2 दिन आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। मैंने आपको पहले ही कहा है कि अगर आप टीजीटी पीजीटी में हैं या किसी में तैयारी करते हैं, वही आपके काम आने वाली है, बाकी और कुछ नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।